रागिनी, बहू जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी। वो कल अंजलि बिटिया और दमाजी आ रहे हैं, खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। तेरे पापा जी बाजार जा रहे हैं, जो चाहिए अभी से मंगा लेना उनसे। जी मम्मी जी, मैं अभी लिस्ट बना कर लाती हूँ। रागिनी जल्दी से ससुर जी को लिस्ट पकड़ाकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। कुछ ही देर में उसके पति राजीव ऑफिस से आने वाले थे। साथ साथ सुबह की जो तैयारी अभी कर सकती थी वो भी करने लगी। सुबह अकेले क्या क्या करेगी। उसकी नंद शादी के बाद पग फेरे के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद हनीमून और बाकी सबके चलते 2 महीने बाद आ रही है। उसके हाथ तो चल रहे थे, लेकिन उसके दिमाग तो पता नहीं क्या क्या बातें उथल पुथल मचा रही थी। कितनी सीधी सादी और भोली थी। 7 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी उसे। ना ही उसे सामने वाले की चालाकियां समझ में आती भी कैसे। घर में 4 भाई बहनों से बड़ी थी। होश संभालते ही पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां भी उसको मिलती गई। और मिडिल क्लास परिवारों में तो वैसे ही उस टाइम लड़कियों को बाहर घूमने या अकेले कहीं जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर, और फिर ऐसे ही उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की शिक्षा पूरी होते होते ही शादी भी कर दी गई उसकी। हर लड़की की तरह उसके भी शादी को लेकर बहुत सपने और उमंगें थी, लेकिन वो सब चकनाचूर हो गए जब शादी करके वो एक ऐसे घर में गई जहाँ ससुराल वाले अपने सभी शौक तो बड़ी बहू के साथ पूरे कर चुके थे। अब तो बहू के रूप में उन्हें एक काम वाली की जरूरत थी, जो कि पहले से मौजूद बहू की मदद कर सके। दिन रात दोनों बहुएं काम करती, फिर भी नंदे बिना बात के परेशान करती। आते जाते कुछ न कुछ चुभने वाली बातें सुना दी। फिर एक दिन जेठ जेठानी भी अलग घर में शिफ्ट हो गए और वो सब कुछ सहने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई। वो इतनी डरती थी कि एक अक्षर न बोल पाती आगे से, और ना ही अपने मायके में किसी को कुछ बताती। ऊपर से पति भी कुछ नहीं बोलते। उस पर होती जातियाँ देख कर भी अनदेखा कर देते। सास ससुर 6 नंदे और साथ में देवर जेठ और जेठानी। इतना बड़ा परिवार, ऊपर से पति का साथ भी सिर्फ बेडरूम तक ही था, उसके बाद कुछ नहीं। जब भी वो परेशान और दुखी होती या ज़्यादा किसी की बात दिल को चुभती तो अपने कमरे में जाकर रो लेती। उसकी एक नंद जो कुंवारी थी, उसने तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन उसने फिर भी कभी उसको बद्दुआ नहीं दी, ना ही कभी अपने मुंह से कभी उसके लिए अपशब्द कहे। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। वो कहते हैं ना, किसी दुखी दिल से निकली हुई आवाज़ ऊपर तक जाती है और ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। उस नंद की जब शादी हुई तो उसके पति की 7 बहनें थी, यानी 7 नंदे। अगले दिन जब अंजलि दामाद जी के साथ आई, रागिनी ने खूब आवभगत की। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो अंजलि पानी लेने के बहाने रसोई में रागिनी के पास आई तो रागिनी ने पूछा, अंजलि तुम खुश तो हो ना ससुराल में? दामाद जी अच्छे तो है ना? भाभी बस मैं तो हरदम यही सोचती हूँ, और आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाभी आप इतने सालों से कैसे इतना सब सह रही हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।